हेलो गाइज, एक्सेल के इस कोर्स में आपका स्वागत है। एक्सेल में वी लुकअप की सीरीज चल रही है। हम सिंपल वी लुकअप के साथ कॉलम्स के फंक्शन का यूज और मल्टीपल सीट का डाटा एक ही सीट में और अलग अलग वर्कबुक का डाटा एक ही वर्कबुक में कैसे लेके आते हैं, ये हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट पर जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कि जब हमारा डाटा इस तरह से वर्टिकल हो। वर्टिकल मतलब हमारी लुकअप वैल्यू यहाँ वर्टिकल है। जब हमारा डाटा वर्टिकल हो तो उसे हॉरिजेंटल दूसरी शीट पर हॉरिजेंटल हम कैसे लेके आएँ, वी लुकअप के साथ किस फंक्शन का यूज करें कि हमारा डाटा यहाँ पर हॉरिजेंटल हो जाए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है सुधा। यहाँ पर मैंने एक डाटा बनाया हुआ है, एक टेबल बनाई हुई है जिसमें आईडी, नेम, उनके डेजिग्नेशन, जेंडर, सिटी, मोबाइल नंबर और सैलरी है। और शीट 2 पर मैंने हेडिंग को ट्रांसपोज किया हुआ है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने इसे रो में लिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर वी लुकअप के फंक्शन के साथ अपनी टेबल को भी ट्रांसपोज करना है। वो हम कैसे करेंगे? जिस भी आईडी का डाटा आपको यहाँ पर लेके आना है वो आईडी आपको खुद टाइप करनी है। मैंने यहाँ पर डाला 1003। और अब नेम के लिए वी लुकअप का फंक्शन लगाएंगे। वी लुकअप, अब तक आप वी लुकअप का फंक्शन क्यों यूज करते हैं और इस फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, अगर आप रेगुलर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर वी लुकअप के फंक्शन को अच्छे से समझ गए होंगे। वी लुकअप के फंक्शन को चाहिए लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, तभी वी लुकअप का फंक्शन काम करता है। यहाँ पर आईडी यूनिक है, मैंने आईडी को सेलेक्ट किया। ये हमारी लुकअप वैल्यू है, इसे हम लॉक कर देते हैं। जब आपको पता है कि फंक्शन को ड्रैग करते हैं तो लुकअप वैल्यू अपनी पोजीशन को चेंज करता है। मैंने F4 प्रेस करके इसको लॉक कर दिया। कोमा और टेबल, टेबल हमारी सीट 1 पर है तो हमें सीट 1 पर जाना है। कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो और उसके साथ राइट एरो, इस तरह से कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करेंगे। यहीं पर हम F4 प्रेस करके टेबल को भी लॉक कर देते हैं, क्योंकि जब एक सीट से दूसरी सीट पर हम आते हैं तो टेबल को अगर बिना लॉक किए हम दूसरी सीट पर जाएंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी, टेबल अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। कोमा भी लगाना है और वहीं पर ही सीट को, अपनी टेबल को लॉक करना है। अब हम सीट 2 पर आएंगे और यहाँ पर सीट 2 लिखा हुआ आएगा। आप इसे बैक स्पेस करना चाहें बैक स्पेस कर सकते हैं। और अब इसे चाहिए कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कि आईडी का कॉलम नंबर 1 है और नेम का कॉलम नंबर 2 है। तो यहाँ पर हम 2 टाइप नहीं करेंगे, नहीं तो फिर डेजिग्नेशन के लिए 3, जेंडर के लिए 4, अलग अलग हमें कॉलम इंडेक्स नंबर डालना पड़ेगा। हम यहाँ पर रोज का फंक्शन लगाएंगे क्योंकि हमें रो नंबर चेंज करना है। नेम का रो नंबर 5 है, डेजिग्नेशन का 6 है, जेंडर का 7 है। तो यहाँ पर हमें रो नंबर चेंज करना है, उसके लिए हम लगाएंगे रोज का फंक्शन। ब्रैकेट ओपन और कहीं से भी 2 रो को सेलेक्ट कर लेंगे। 2 रो को मैंने सेलेक्ट किया और फर्स्ट रो को हम F4 प्रेस करके लॉक कर देंगे, सेकंड को अनलॉक रखेंगे। ये फंक्शन आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम पहले भी वी लुकअप में कॉलम्स के फंक्शन में इस तरह से हम 2 कॉलम को सेलेक्ट करके फर्स्ट कॉलम को लॉक करते थे, सेकंड को अनलॉक, ताकि फर्स्ट अपनी उसी पोजीशन पर रहे और सेकंड वाला सेल जैसे फंक्शन को ड्रैग करें तो वो हमें 2, 3, 4 आउटपुट हमें दे। कोमा, रोज का फंक्शन लगाया, फर्स्ट सेल को लॉक किया, सेकंड को अनलॉक रखा, ब्रैकेट क्लोज, कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर प्रेस किया। आप यहाँ पर देख रहे हो कि 1003 का नेम सोहन है। अब शिफ्ट के साथ सभी सेल को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल डी प्रेस करना है। यहाँ पर 1003 का नेम सोहन, डेजिग्नेशन सेल्स, जेंडर मेल और सिटी जयपुर है। हम सीट 1 पर आकर एक बार चेक कर लेते हैं। 1003 का नेम सोहन, सेल्स जयपुर, बिल्कुल सही मैच है। और अगर हम
यहाँ पर आईडी को चेंज करते हैं। मैंने 1005 किया, एंटर प्रेस किया, तो आप देख रहे हो उसी आईडी का नेम और डेजिग्नेशन कंप्लीट डिटेल वही आ रही है, बिल्कुल सही मैच है। इस तरह से जब आपकी हेडिंग कॉलम में हो तो आप VLOOKUP के साथ कॉलम्स के फंक्शन का यूज करेंगे, और जब आपकी हेडिंग रो में हो तो यहाँ पर हम रोज फंक्शन का यूज करेंगे, और इस तरह से हम VLOOKUP के साथ रोज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब तक आप जो भी हमने VLOOKUP किया है उसमें हम एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि अगर हम 0 का यूज ना करके 1 का यूज करें तो वो हमें 1 का यूज हम कब करते हैं, मतलब 0 का यूज तो हम एग्जैक्ट मैच के लिए करते हैं, लेकिन VLOOKUP में 1 का यूज कब किया जाता है। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल में एम्प्लॉय के नेम है, उनकी सेल है, और यहाँ पर उन्हें कितना बोनस मिलेगा ये दिखाया हुआ है। यानी कि जो एम्प्लॉय 1 लाख से 2 लाख के बीच में सेल करता है उसको बोनस 5,000 रुपये मिलेगा, और जो एम्प्लॉय 2 लाख से 3 लाख के बीच में सेल करता है उसे यहाँ पर 10,000 रुपये बोनस मिलेगा, और 3 लाख से 4 लाख के बीच में जो सेल करता है उसका बोनस 15,000 है। अब यहाँ पर जो सेल है वो 1 लाख की या 2 लाख की नहीं है, वो सेल यहाँ पर 1,50,000 की है, और दूसरे एम्प्लॉय की सेल यहाँ पर 2,30,000 की है। यानी कि अब इनको बोनस कैसे मिलेगा, पहले हम VLOOKUP का फंक्शन लगा के देखते हैं। यहाँ पर VLOOKUP लुकअप वैल्यू, ये सेल है, यानी कि हमें इसी का ही देखना है कि अगर सेल 1.5 लाख की हुई है तो कितना बोनस इन्हें मिलेगा। ये लुकअप वैल्यू है, कोमा, और इसकी एरे जो लुकअप वैल्यू होती है वहीं से हम टेबल को सेलेक्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट कॉलम से टेबल को सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि जो लुकअप वैल्यू है वही कॉलम हमारा फर्स्ट माना जाएगा, यहीं से टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ से टेबल को सेलेक्ट किया, टेबल को लॉक कर देते हैं, कोमा, और कौन से कॉलम का आउटपुट चाहिए हमें, सेल का कॉलम 1 माना जाएगा और बोनस का कॉलम 2 माना जाएगा। यानी कि हमें बोनस देखना है तो हमें कॉलम नंबर 2 का आउटपुट चाहिए। हमने टेबल को सेल से स्टार्ट किया था, सेलेक्ट हमने सेल से किया था, तो ये कॉलम नंबर 1 माना जाएगा और बोनस का 2 माना जाएगा। अब हम यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो ये एन दिखा रहा है। एन क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेल या तो 1 लाख पर 5,000 है, 2 लाख पर 10,000 है, 3 लाख पर 15,000 है। यहाँ पर कहीं भी 1.5 लाख की सेल नहीं है, तो ये हमें एग्जैक्ट मैच पर हमें आउटपुट नहीं देगा। अब मैंने यहाँ से 0 हटाकर 1 किया, यानी कि हमें एग्जैक्ट मैच नहीं मिल रहा, तो अप्रोक्स मैच हमें चाहिए। एंटर प्रेस किया तो ये यहाँ पर दिखा रहा है कि 1.5 लाख की सेल पर 5,000 रुपये बोनस आपको मिलेगा। अब मैंने इस फंक्शन को डाउन में सेल सेलेक्ट करके कंट्रोल D प्रेस किया, तो 2,30,000 की सेल पर 10,000 का बोनस आ रहा है, 3,20,000 की सेल पर 15,000 का बोनस आ रहा है, 2,70,000 की सेल पर 10,000 का बोनस आ रहा है। यानी कि VLOOKUP में हम 1 का यूज जब करते हैं जब हमें एग्जैक्ट मैच नहीं, अप्रोक्स भी हमें, अगर एग्जैक्ट मैच नहीं है तो अप्रोक्स भी हमें चाहिए, यानी कि आउटपुट हमें चाहिए, तो हम यहाँ पर 1 का यूज करेंगे। आज की वीडियो में मैंने किस तरह से 0 और 1 का यूज करते हैं VLOOKUP में वो आपको समझाया। साथ ही जब हमारा डाटा वर्टिकल हो तो उसे हॉरिजॉन्टल हम कैसे लेके आएँ और कैसे उसमें रोज के फंक्शन का यूज करें, ये भी हमने आज की इस वीडियो में किया। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।